हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वैष्णवी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं गिटहब। मैं आपको इस वीडियो में गिटहब का बेसिक क्लियर करने वाली हूं। आपको यूट्यूब में प्रैक्टिकली बहुत सी गिटहब की वीडियो है पर बेसिक कोई क्लियर नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो मैं बिल्कुल बेसिक का गिटहब के लिए बिल्कुल बेसिक लेकर आई हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गिटहब क्या होता है, गिटहब के इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं और गिटहब का यूज क्यों करते हैं। आज के इस वीडियो में हम गिटहब से रिलेटिव इस 4 पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि गिटहब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम गिटहब के बारे में समझेंगे गिटहब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या होता है, तो गिटहब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, एक बैकअप, हिस्ट्री और टीम वर्क ऑफ फिक्स मिस्टेक्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि गिटहब क्या होता है। तो गिटहब के इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल लेके चलते हैं। तो जो गिटहब का होता है, तो गिटहब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो गिट पर बेस्ड होता है। गिट क्या होता है, अगर आपने गिट पढ़ा है तो ठीक है, वरना हम थोड़ा-सा गिट के बारे में जानते हैं कि गिट होता क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं गिट और गिटहब थोड़ा-सा समझ लेते हैं हम। हम इसका मेन डिफरेंस समझेंगे कि मेन डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, जो हमारा गिट होता है और गिटहब होता है, ये 70% सेम होता है। इसका थोड़ा बहुत काम, जो काम होता है अलग होता है। जो हमारा गिट होता है वो वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम होता है और जो हमारा गिटहब होता है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म होता है। ठीक है? जो हमारा गिट होता है वो नॉर्मल लोकल मशीन पर काम करता है। ठीक है? मतलब जो नॉर्मल मशीन होती है, देखिए मैं आपको छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे फ़ोन में गैलरी होती है। क्या होती है, हमारे फ़ोन में गैलरी होती है, तो गैलरी क्या है, हमारा गिटहब है। ठीक है? और जो हमारे फ़ोन में गूगल्स फ़ोटो होती हैं, क्या होती है, गूगल फ़ोटो होती हैं, तो वो गिटहब होती है। तो लोकल मशीन पर काम करता है, मतलब जो लोकल मशीन गैलरी में काम करता है वो गिट होता है। जो गूगल फ़ोटो होती है वो हमारी गिटहब होती हैं। ठीक है? एक कोड को ट्रैक करता है और ये कोड को स्टोर भी करता है और शेयर भी करता है। गिटहब हमारे गिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए, एक और ये क्या बोल रहा है कि गिटहब हमारे ऑफलाइन भी काम करता है। जैसे हमारी गैलरी होती है, हमारे फ़ोन में इंटरनेट ऑन नहीं है, पर लेकिन हमारी गैलरी चलती है। लेकिन जो गूगल फ़ोटो होती है, उनके लिए हमारा इंटरनेट ज़रूरी होता है। तो वैसे ही तो वैसे ही गिट के लिए एक ऑनलाइन होता है और जो हमारा गिटहब होता है वो ऑनलाइन होता है, जो हमारा गिट होता है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है? आई होप आपको थोड़ा-सा गिटहब समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल में गिट एंड गिटहब वर्सेस वीडियो डली है, जो आपको डिटेल में गिट और गिटहब क्लियर करेगी। ठीक है? तो आप जाके चेकआउट कर लेना। सबसे पहले हम समझते हैं गिट। ठीक है? हम इसको फिर से समझते हैं। अगर आपने गिट और गिटहब आपको क्लियर हो गया होगा। तो गिटहब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जो गिट पर बेस्ड होता है। इसका यूज़ डेवलपर्स अपने कोड को ऑनलाइन स्टोर करने, मैनेज करने और डेवलपर्स के साथ शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, मतलब ये स्टोर करता है। ठीक है, हमारे जो कोड होता है, हमारी जो प्रोजेक्ट होती है, जो फाइल होती है, उनको ऑनलाइन स्टोर करता है। ठीक है, जैसे मैं इंस्टाग्राम में हमने अपनी पोस्ट होती हैं, वो ऑनलाइन पोस्ट हमारी इंस्टाग्राम में अपलोड होती हैं। तो वैसे ही क्या होता है, हमारे गिटहब में पब्लिक में एक हमारे प्रोजेक्ट, हमारी फाइल जो अपलोड होती हैं। ठीक है, उसको क्या करता है, जो गिटहब होता है उनको मैनेज करके रखता है। ठीक है, और इसका सेकेंड पॉइंट है कि गिटहब पर आप अपने प्रोजेक्ट को बैकअप कर सकते हो, इसका हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हो और टीम के साथ इजीली काम कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं, मान लो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बैकअप करने के लिए गिटहब यूज़ कर सकते हैं। और आपने जो गिटहब में, मान लो आपने 5, 10 बहुत सारे प्रोजेक्ट रखे हैं ना, तो क्या होता है, इसमें हिस्ट्री ट्रैक हो सकती है। अब इसका ईज़िली हमको इसमें टीम वर्क काम कर सकते हैं। गिटहब में ऑनलाइन टीम वर्क होता है, तो गिटहब में 1, 2 मतलब जितने लोग गिटहब में यूज़ कर सकते हैं, उतने यूज़ करके और टीम वर्क इसका काम कर सकते हैं। ठीक है? जो गिटहब होता है, ये ओपन सोर्स होता है। इसका यूज़ कोई भी कर सकता है और ये क्या होता है, प्रोफाइल शोकेस होता है। मतलब क्या होता है, जैसे हमारा रिज्यूमे होता है ना, हम किसी इंटरव्यू में देने के लिए रिज्यूम बनाते हैं, वैसे हमारा गिटहब होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोफाइल शोकेस होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा गिट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गिट है। इसमें अपने प्रोजेक्ट रख ले, अपनी फाइल रखी है, अपनी इमेज रखी हैं। तो जैसे हमारा कोई कंपनी है, उसको हमारा काम देखना है कि आपसे क्या क्या बनता है, तो हमारे गिटहब अकाउंट में वो आएगा। आपके प्रोजेक्ट, आपकी फाइल, आपका सारा चीज़ देखेगा कि हाँ, इस पर्सन से जो जो चीज़ मुझे नीड है, इसे सारा कुछ आता है, तो वो आपको हायर कर लेगा। तो गिटहब क्या होता है, एक ऑनलाइन रिज्यूमे होता है। आप इतना समझ लो, इसमें क्या होता है, ऑनलाइन रिज्यूमे टाइप होता है। ठीक है?
अब आई होप आपको गिटहब क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं गिटहब के इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। गिटहब में बहुत से टर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें टर्म होते हैं, पर हम उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे कि कौन-कौन से टर्म यूज़ होते हैं। सबसे पहला इसमें है रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी को शॉर्ट में हम रेपो बोलते हैं। अगर आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी मेरी आईडी में आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है रेपो। रेपो मतलब रिपॉजिटरी, मतलब आप इसमें क्या होता है जो अभी मैंने बताया कि ऑनलाइन इसमें चीज़ स्टोर होती है। ऑनलाइन आप इसमें प्रोजेक्ट अपने स्टोर कर सकते हो। एक प्रोजेक्ट का ऑनलाइन फ़ोल्डर होता है रिपॉज़िटरी, ठीक है? अब इसमें सेकंड है पुल। पुल क्या होता है? पुल गिट से गिटहब जो गिटहब से कोड को क्या करता है डाउनलोड करता है। मतलब मान लो हमारे गिटहब में वो कोई कोड है, उसको डाउनलोड करना है। तो हमारा पुल क्या करता है गिटहब से कोड को डाउनलोड करता है और अपडेट भी करता है, ठीक है? अब इसमें थर्ड है जिसका टर्म है फॉर। फॉर क्या होता है किसी के कोड का प्रोजेक्ट को कॉपी करना। मान लो आपको किसी का प्रोजेक्ट सीखना है तो आपने उसको कॉपी किया और आपने अपने बीएस कोड में या आपने कोई फाइल बनाई इसमें आके पेस्ट करके आपने देखा कि हाँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है पुल रिक्वेस्ट होती है। तो अगर आपको उसका फुल वीडियो चाहिए तो मेरी आईडी में ऑलरेडी है, तो आप जाके प्लीज़ चेक करने जा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि रिपो आपका क्या होता है प्रोजेक्ट का ऑनलाइन फोल्डर होता है। ऑनलाइन उसमें चीज़ जाके स्टोर होती है। जैसे हमारी एक आईडी होती है इंस्टाग्राम की, उसमें हम जाके पोस्ट करते जाते हैं, तो वो पोस्ट क्या होती है सारी पोस्ट होती है अलग-अलग। उसमें आपको सारी पोस्ट आप जब भी जाओगे आपको सारी पोस्ट देखने मिल जाएँगी। वैसे ही गिटहब में आपने कोई भी प्रोजेक्ट पोस्ट किया, अब आगे कितने भी टाइम बाद आप जाके देखते हो अपने गिटहब अकाउंट में, तो वो ऑलरेडी पोस्ट होता है और पब्लिक पोस्ट होता है, ठीक है? अगर आप पब्लिक प्राइवेट करना चाहते हो तो हो जाएगा, लेकिन आप उसको पब्लिक करते हो, तो आप कितने भी टाइम बाद आप जाके कहीं से भी जाके चेक करोगे, तो आपको ये मिल जाएगा। और बाकी आपको फुल वीडियो आप जाके देख लेना। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे जो हमारा है गिटहब का यूज़ क्यों होता है। अभी तो हमने देखा कि गिटहब क्या होता है, ठीक है? क्या होता है गिटहब? एक क्लाउड बेस्ड होता है, मतलब जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं और अपनी प्रोफाइल वगैरह रखते हैं। ये इतना इतना भी आप समझ लो। और गिटहब के टर्म्स हमने देख लिए जो कि हमारा रिपॉजिटरी हो गया, पुल हो गया, फॉर्स हो गया। तो ये क्या हो गया इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसकी फुल टर्म्स की वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हो और उसके गिटहब के फुल टर्म्स आप जाके देख सकते हो, ठीक है? अभी हम देखते हैं पार्ट 3 में हम समझेंगे गिटहब का यूज़ क्यों होता है। थोड़ा-सा हम समझते हैं डीपली इसको। तो गिटहब का यूज़ क्या करते हैं? अभी तक हमने समझा कि गिटहब का यूज़ स्टोरेज के लिए होता है। बस सिर्फ़ स्टोरेज के लिए गिटहब का यूज़ करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गिटहब का यूज़ सिर्फ़ स्टोरेज के लिए नहीं होता है, स्टोरेज के लिए भी होता है, पर सिर्फ़ स्टोरेज के लिए नहीं होता है। बल्कि क्या करता है एक कंप्लीट डेवलपमेंट इकोसिस्टम होता है। ये क्या-क्या करता है गिटहब देखो, सिर्फ़ स्टोरेज का काम नहीं है। स्टोरेज के साथ साथ ये क्या करता है कोड का बैकअप और सिक्योरिटी करता है। मान लो आपने कोई भी कोड को पोस्ट किया है अपने गिटहब पे, तो आपका इजीली कोई भी आपके कोड को कोई खराब नहीं कर सकता। एक सेफ रहता है, सेफ सिक्योर रहता है हमारा गिट में पोस्ट, ठीक है? इसलिए सारे लोग गिटहब में अपना कोड पुश करते हैं क्योंकि ये सिक्योर होता है, ठीक है? अब इसका सेकेंड क्या है, मतलब इसको सिक्योर को समझ लो जैसे आप अपने घर में ज्वेलरी को स्टॉक करके रखते हो ना, सेव लॉकर में सेव करके रखते हो, वैसे ही क्या होता है जो हमारा गिटहब होता है वो उसमें जो हमारी प्रोजेक्ट होते हैं वो सिक्योर होते हैं। अब इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है वर्जन कंट्रोल विथ हिस्ट्री। ये देखो, अभी मैंने आप बोलोगे आपने मेरा गिट को बताया कि गिट वर्जन कंट्रोल होता है और गिटहब तो क्लाउड बेस्ड होता है। इसका मतलब ये है वर्जन कंट्रोल का कि हर चेंज का पर्पस रिकॉर्ड रहता है। मतलब आपने गिटहब में कोई भी चीज़ की है तो उसका क्या होता है रिकॉर्ड होता है, ठीक है? हिस्ट्री उसके पास होती है। तो वर्जन को क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है विथ हिस्ट्री, मतलब कंट्रोल तो कर रहा है वो, लेकिन उसकी हिस्ट्री भी कर रहा है कि आप आगे जाकर अगर उसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। थर्ड है हमारा टीम। टीम के साथ वर्क करना मतलब क्या होता है, मान लो आपने कोई एक प्रोजेक्ट बनाया। अब हमारा है थर्ड है हमारा टीम। तो टीम मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? थर्ड है हमारा टीम। टीम मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर इजिली काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो एक गिटहब का हमारा अकाउंट है, ठीक है? इसमें हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। हाँ, और ये जो प्रोजेक्ट है वो ये इसमें बहुत सारा काम चल रहा है। इसमें कोडिंग भी चल रही है, इसमें डिवॉप्स के बारे में भी चल रहा है। हम मतलब अलग-अलग टीम वर्क इसमें काम कर रहे हैं।
तो इसमें मतलब आप जैसे थोड़ा सिंपल समझते हैं, इसमें मतलब सीएसएस का काम भी हो रहा है, एचटीएमएल भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी हो रहा है। तो इसमें एक पर्सन काम नहीं कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है टीम, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब 1, 2, 3 लोग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या होता है टीम वर्क में इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है? इसमें मतलब देखो, जो काम ये करेगा तो ये भी इसमें काम कर सकता है, ये वाला पर्सन भी इसमें काम कर सकता है और ये वाला पर्सन भी इसमें काम कर सकता है। कोई एरर नहीं आएँगे, सारे अपने-अपने काम ईज़िली कर सकते हैं। टीम वर्क क्या करते हैं, इसका काम करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को रेडी करते हैं। क्योंकि भैया बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग मिलके एक टीम में वर्क करते हैं, ठीक है? तो वैसे ही क्या होता है हमारा गिटहब होता है, तो गिटहब में क्या कर सकते हैं लोग टीम वर्क काम कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़ली होता है कि हमको मतलब वेट नहीं करना पड़ता कि पहले एक पर्सन काम करे फिर दूसरा करे। इसमें टीम में करते सारा अपना-अपना काम सारे लोग करते जाते हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम, इसमें क्या होता है ये ओपन सोर्स होता है, मतलब क्या होता है ओपन सोर्स यानी कि ये आपका ये वर्ल्ड है, ठीक है? ये वर्ल्ड है। अब यहाँ पास मान लो इंडिया है, ठीक है? अमेरिका है, अलग-अलग लोग हैं। अब यहाँ पास आपके ए पर्सन है, यहाँ आपका बी है और यहाँ आपका सी है, ठीक है? और इन लोग ने मिलके क्या एक टीम बनाई है। क्या किया है? एक टीम वर्क काम करना है, ठीक है? अब इन लोग को काम करना है तो ये अलग-अलग कंट्री में है, तो भी क्या करता है गिटहब क्या करता है ये सारे काम कर सकते हैं। मतलब आप चाहे कहीं भी हो, ये मैटर नहीं करता है। अभी तो मैं जबलपुर से हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है? तो क्या ऐसे जैसे अभी यूट्यूब है, आप में से मैं जबलपुर से हूँ और मैं जबलपुर से ये वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे अभी पोस्ट कर रही हूँ और आप कहाँ से हो, आप वो वीडियो ये देख रहे हो, तो एक ऐसे क्या करता है गिटहब, आप कहीं से भी गिटहब में कोई भी कोड पोस्ट कर सकता है। इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप एक ही जगह से पोस्ट करो। तो आप किसी भी टीम के साथ मिलकर, किसी भी कंपनी के साथ मिलकर अपने प्रोजेक्ट को कर सकते हो। तो गिटहब एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें अलग-अलग कंट्री से भी लोग इन्वॉल्व होते हैं और यूज़ करते हैं। हमको अलग-अलग कंपनियों में काम करने का मौका मिलता है, प्रोजेक्ट में टीम वर्क करके, ठीक है? अब इसमें जो 4th पॉइंट होता है हमारा प्रोफाइल। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि एक शोकेस होता है, ठीक है? देखो आप अपने प्रोजेक्ट को शोकेस कर सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब के लिए। इसमें होता है कि कोई कंपनी है जैसे ये व्यक्ति है, इसको एक जॉब चाहिए, उसको उसने बोला है कि भैया मेरे को, उसने अपना-अपना काम लिख दिया कि मेरे को इस काम करवाना है और मेरे को इस काम के लिए जॉब चाहिए और ये आपका गिटहब का अकाउंट है, आपने ये चीज़ मेंशन की कि मेरे से ये चीज़ बनती है। अब ये व्यक्ति आएगा और आपको देखेगा आपकी प्रोफ़ाइल में कि हाँ, ये काम मेरे से बनता है, इस चीज़ को मेरे को कंप्लीट करवाना, तो इससे तो सारा कुछ बन रहा है। तो ये क्या करेगा, आपको हायर कर लेगा। ठीक है? इससे क्या होगा, आपका एक रिज़्यूमे टाइप भी हो जाएगा और आपका जो कोड होगा, जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो आपकी टीम को पता चल जाएगा और उसको समझ में आएगा सामने वाली टीम को कि हाँ, ये व्यक्ति से सारा काम बनता है और ये इस काम के लिए परफेक्ट है, तो आपको वो हायर कर लेगा, ठीक है? गिटहब बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं डेवलपर्स के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट स्किल होती है, तो प्लीज़ गिटहब को अच्छे से सीखना। मेरी चैनल में सारा गिटहब का वीडियो है, तो आप जाके चेक कर लेना। अब हम चलते हैं अपने 4th पार्ट पे, ठीक है? ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है कि गिटहब क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अभी तक तो हमने ये देखा कि गिटहब क्या होता है, गिटहब में क्या-क्या टर्म्स होते हैं, सारी चीज़ हमने देख ली। पर लेकिन हमको तो ये पता ही नहीं कि गिटहब इम्पोर्टेंट क्यों होता है? सबसे इम्पोर्टेंट मतलब गिटहब का यूज़ कर क्यों रहे हैं? मार्केट में हमारे इतने सारे ऐप हैं, लेकिन गिटहब का यूज़ क्यों करना है? तो इसमें कुछ गिटहब का यूज़ क्यों करना है? तो क्या होता है, जो गिटहब सबसे पहले क्या होता है, कोड को सेव रखता है। ठीक है? जो हमारा गिटहब होता है वो कोड को सेव रखता है, बैकअप मिलता है। मान लो अब देखो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको किसी मतलब हमने टीम में वर्क में काम किया, ठीक है? हमने बैकअप बैकअप मतलब कि अब मान लो यहाँ में 2025 में मैंने कोई एक टीम में काम किया था, जिसमें मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है? अभी 2026 चल रहा है। तो अब मैं आई और मैंने देखा कि यहाँ पास आके देखा कि यार 2025 में मैंने जो काम किया था, वो तो थोड़ा-सा मिस्टेक आ गई इसमें, तो अब कैसे करें? तो आपको इसके लिए 2026 में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आप सिंपली जाएँगे, इससे ये वाला कोड डिलीट करेंगे। आप यहाँ आए, गिटहब में आया, आपने देखा इसमें ये वाला काम गलत हुआ है, आपने इसको डिलीट किया, इससे क्या हुआ, आपके 2026 में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है? वैसे ही गिटहब क्या करता है
गिटहब भी बिल्कुल सेम यही काम करता है कि आपके आपने कभी भी कोई भी कोड बनाया उससे मैटर नहीं रखता। गिटहब उसको सेव करता है, उसका बैकअप मिल सकता है, ठीक है? टीम वर्क काम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलके काम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। ओल्ड वर्ज़न वापस आता है, गिट को ठीक है, क्या होता है ओल्ड वर्ज़न वापस आता है कि आपने कोई पुराना कोई काम स्टोर करवाया था, आपने आज से 4 मंथ पहले कोई ये वाली चीज़ें स्टोर करवाई थी, ठीक? और आज आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको इस टाइम पे ये वाला चीज़ चाहिए, तो आप ये जाओगे और आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है? इसमें क्या कोई भी इश्यू वाली बात नहीं आती है, आपको ओल्ड वर्ज़न बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि इसमें डिलीट नहीं होता है, हिस्ट्री इसमें हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है हिस्ट्री सिक्योर करता है, हिस्ट्री प्लस, ठीक है? अब हमारा जैसे फोर्थ है स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाता है जॉब के लिए। मैंने आपको समझाया है कि जॉब के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपकी इंटरव्यू काम करता है। जैसे आप रिज्यूमे बनाते हैं ना, जैसे एक आप गिटहब को एक रिज्यूमे की तरह समझ सकते हैं। क्या होता है कि रिज्यूमे की तरह भी काम करता है। आपने रिज्यूम में ये चीज़ एंटर कर दी, वैसे आपने गिटहब में आके अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेकंड प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट आके आपने पुश वो कर दिया और आपको आपका जो भी टीम है, आपकी वो भी कंपनी आपका देखती है और आपको हायर कर लेती है। और अगर आपसे गिटहब में कोड पुश करते नहीं बनता है, प्रोजेक्ट पुश करते नहीं बनता है, तो मेरी यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो और आप कमेंट में बताना कि आज आप किस डेट पे ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, गिटहब क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो क्या होता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है, ओपन सोर्स होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे वर्ल्ड है, ठीक इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब आपको जहाँ भी इसमें इसको यूज़ करना है, आपको गिटहब में पूरे वर्ल्ड में इसको कहीं भी यूज़ करना है तो आप गिटहब का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप कहीं भी बैठ के इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। हमने गिटहब की क्या आज देखिए हमने गिटहब को क्या-क्या कंप्लीट कर लिया। तो गिटहब को हमने गिटहब क्या होता है ये भी समझ लिया, गिटहब की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं हमने वो भी देख लिया। गिटहब का यूज़ क्यों होता है ये भी देख लिया और गिटहब क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमने ये भी देख लिया। हमारा गिटहब का बिल्कुल बेसिक क्लियर हो चुका है। अब आपको हमने को क्या करना है गिटहब में वीडियो को पुश करना है। तो पुश करने के लिए मेरी ऑलरेडी वीडियो डली है तो आप जाके चेक कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।